हेलो माय डियर अक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि। We have fire transforming, okay। ये हफ्ता आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का नज़र आ रहा है, जिसमें प्योरिफिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। पुरानी जो भी कुछ आदतें कह लो, कुछ सिचुएशंस कह लो, कुछ आपके लिए आप कह सकते हो कर्मास कह लो, आपका कुछ पैटर्न कह लो, वो यहाँ रिलीज़ हो रहा है, ख़त्म हो रही हैं वो चीज़ें। आपको देखो, अग्नि क्या है? अग्नि एक ऐसी एनर्जी है जो कि जो भी सही नहीं है उसको कितना प्योर करने के लिए, जब हम कोई यज्ञ करते हैं तो हम अग्नि जला रहे होते हैं ना। हम कुछ रिचुअल करते हैं, जैसे कोई रेमेडी हो गई, गूगल जला लिया या जोत जला ली, या कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत भी, जैसे हम कहते हैं थोड़ा कुछ भी प्योरीफाई करना होता है तो अग्नि बहुत यूज़ होती है, जल बहुत यूज़ होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो है जो आपके अंदर हो सकता है। किसी को लेकर ग्रजेस आ गए हैं, या किसी को लेकर अभी भी आपने सप्रेस कर रखी हैं बातें, कुछ कुछ चीज़ें आपके अंदर अभी भी बैठी हुई हैं जो आपको आगे ग्रो नहीं करने दे रही हैं। तो वो यहाँ से ट्रांसफॉर्म होते हुए प्योर होती हुई नज़र आ रही है, ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं वो गलत चीज़ें, ठीक है। एंड आप बहुत क्लियर नज़र आ रहे हो, फोकस्ड नज़र आ रहे हो बहुत हद तक मुझे ऐसी, क्योंकि क्योंकि अग्नि आ गया है तो हो सकता है आप बहुत हद तक कहते हैं ना निग्लेक्ट नहीं किए जा सकोगे। आपका ऑरा इतना शाइन करने वाला है कि लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे इस हफ्ते में। क्योंकि फायर एलिमेंट आया है तो डाइजेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा वो स्टमक प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं बोलूँगी जैसे वो होता है ना कुछ, जैसे कुकुम्बर खा लिया या वाटरमेलन खा लिया, ऐसा ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेट थोड़ा सा आपका दिख रहा है कि हाँ दिक्कत आ सकती है, ठीक है। ये एनर्जी है, डाइजेशन में दिक्कत आ सकती है, ओके। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। बट मुझे बहुत फायरी एनर्जी में दिख रहे हो, आप बहुत करेजियस नज़र आ रहे हो। कहते हैं ना जैसे फोकस बिल्कुल भी इधर से उधर ना होता हुआ, बहुत कनेक्टेड अपने अपने जो भी आपके ड्यूटीज़ हैं उनके साथ। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि? वी हैव द मैन होल्डिंग अ हार्ट। इस हफ्ते में जितना मर्जी मैं कह लूँ कि आप कोशिश कर लेंगे अपने आप को संभालने की, बट ऐसा होगा कि जैसे इंटेंस एनर्जी है ना, तो इमोशंस भी इंटेंस हो रहे हैं कि किसी के लिए गुस्सा आ रहा है तो बहुत गुस्सा आ रहा है, प्यार आ रहा है तो बहुत प्यार आ रहा है, ठीक है। अगर आप अपने आप को जज कर रहे हो तो इतना टाइम बैठ कर जज कर लोगे, आधा घंटा एक घंटा बैठ के जज ही कर लोगे खुद को। और जब खुद को कहते हैं ना, जब खुद को प्यार दोगे, जब खुद को पैम्पर करोगे, तो फिर बहुत पैम्पर करोगे अपने आप को। एक ऐसी एनर्जी है आपकी, ठीक है। बहुत लविंग केयरिंग भी नज़र आ रहे हो, क्योंकि क्या हो रहा है ना, वो पुराना जो भी ग्रजेस वगैरह है वो ख़त्म हो रहे हैं। तो वो फिर क्या होगा, फिर उस जगह पर अच्छी चीज़ें आएंगी। और प्यार कहीं से कोई गलत चीज़ नहीं है हमारे लिए। हम बचपन से बड़े हो जाते हैं, हमारे हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं, हमारे टीचर्स हमें प्यार करते हैं। ये सब मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसी एक एनर्जी है जो किसी भी पेन को हील कर सकती है ना। सो यू आर लाइक दिस कि आप हील हो रहे हो और खुद को पैम्पर कर पा रहे हो, खुद को प्रायोरिटाइज कर पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई डैशिंग पर्सनालिटी आ रहे हैं जो कि आपको हो सकता है प्रपोज करें, या आपके लिए किसी तरीके का कहते हैं ना अपनी फीलिंग्स ओपन अप करें, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। विद अ मैन होल्डिंग अ हार्ट, मुझे आप अभी तक किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो तो हो सकता है इस हफ्ते आप एक्सप्रेस कर दो, क्योंकि वो इंटेंस एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। एंड मुझे मनी फ्लो अच्छा दिख रहा है इस हफ्ते में। एक कुछ लोगों के लिए ऐसा कि आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो अभी, और किसी को ऑब्जर्व करने की वजह से ना आप अभी उसको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बट यू नो कि आप उसके लिए फील करते हो। ये चीज़ पता लगेगी आपको, ओके। बट मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है कुंभ राशि। इमोशनली हील्ड हो, सेटिस्फाइड हो, और बहुत केयर कर रहे हो अपनी अपनी फैमिली की बहुत केयर कर रहे हो, लव्ड वंस को बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हो। आप बहुत प्रोटेक्टिव मतलब नेचर के बनते जा रहे हो कि अपनों के लिए बहुत प्रोटेक्शन आपको रहता है कि बस मैं कैसे प्रोटेक्ट कर लूँ अपनी फैमिली को, अपनों को, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कुंभ राशि?
वी हैव फिजिकल इशू, इलनेस, एक्सीडेंट एंड इंजरी। देखो कि कुछ तो हुआ था, मैंने कहा था ना कहीं कुछ चीज़ें तो हुई हैं जो अभी भी भरी बैठी हैं अंदर ना, उनको आप निकाल नहीं पा रहे हो। तो पास्ट में हो सकता है कुछ ऐसा रहा जहाँ पर आपको इमोशनली भी टॉर्चर किया गया, फिजिकली भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा परेशान रहे ही हो, चाहे तबीयत खराब रही हो या लोगों ने कहीं ना कहीं पूरे अपनी तरफ से कोशिशें करी हों। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो हीलिंग का टाइम आ गया है, अभी प्योरिफिकेशन का टाइम आ गया है। किसी गलत ट्रैक पर आप थे जहाँ पर आपको लग सकता है कि ये क्या हो गया, भाई मैं कहीं जा रहा था और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया। मतलब किसी ट्रैक पर आप थे, किसी करियर में आप थे, किसी किसी लव रिलेशनशिप में आप थे, किसी को आप बहुत अंधा विश्वास कर रहे थे। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी आंखें खोलने के लिए यूनिवर्स कुछ करे, बट जिसमें आपको ये पता लग जाए कि अच्छा ये इंसान या तो गलत था मेरे लिए, या ये सिचुएशन मेरे लिए ज़्यादा अच्छी नहीं थी आगे जाकर, या आगे आगे जाने के बाद इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स में कुछ नहीं होना था। तो कुछ कहीं ना कहीं आपकी आंखें खोली जाएंगी, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, तबियत का इस हफ्ते ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बता भी दिया है कि डाइजेशन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि हम फायर एलिमेंट देख रहे हैं, अग्नि एनर्जी देख रहे हैं, तो अग्नि ना बहुत जल्दी बढ़ती है, बहुत जल्दी बढ़ती है। गुस्से का ध्यान रखना है, गुस्से की वजह से और लोगों के साथ प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, और ड्राइविंग का, क्योंकि देखो जैसे अग्नि क्या है, अग्नि एक मार्सेशन ऊर्जा ही तो एक तरीके से है ना। तो ड्राइविंग का ध्यान रखना है, ड्राइविंग के दौरान पर हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपना फोकस खो दें, तो वहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी से ही आपको ये पता लग गया है, तो आप यूनिवर्स को जरूर लिखिएगा, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, क्योंकि आपको ये बोला जा रहा है कि इस हफ्ते थोड़ा सा ड्राइविंग पे आपने ध्यान रखना है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कुंभ राशि। वी हैव फोक इन द रोड। देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मोह माया में हैं, जो कि क्रोध लोभ अहंकार में बैठे हुए हैं, और वो आपको बताएंगे ये कर लो वो कर लो, तुम्हारे लिए ये सही है, तुम्हारे लिए वो सही है। मोह में भी होता है कि डर के कारण बोलते हैं हम नहीं, यही यही ठीक है तुम्हारे लिए, इससे ज़्यादा आगे मत सोचो, इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। बट मैं ये बोलूँगी कि आपके अंदर अपनी विजडम है, आपके अंदर अपनी वो अग्नि है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आप आगे बढ़िए, अपने आप की सुनिए, दुनिया की सुनकर मत चलो। यहाँ पर एनर्जी जो है ना, फोक इन द रोड, इसके सामने ना ये एक शीप दिखाई गई है, शीप के आगे ना एक बंदर उसको बता रहा है यहाँ जाना है। अब आप बताओ कि ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं अथॉरिटीज़ में कि जो जिन्होंने खुद तो बंदर वाली भागदौड़ करी ही है, और वो आपको भी बताते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। तो आपको ये करना है कि ये जो आउल आपके ऊपर बैठा है, मतलब कहीं ना कहीं जो विजडम आपके अंदर है, जो आपके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस है, उसके अकॉर्डिंग आप चलो। आप अपनी क्रिएटिविटी लेकर आओ, आप अपना काम खुद करो, अपने डिसीजंस खुद लो। जल्दी से लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, या उनके अकॉर्डिंग चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके खुद के अपने पैटर्न्स रहे हैं, उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी अलग देखी है और आपकी ज़िंदगी अलग है। ठीक है, करियर देखते हैं आने वाले हफ्ते में क्या है करियर वाइज। तो मुझे डिसीजन मेकिंग की एनर्जी दिख रही है कि इस हफ्ते आपको कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए करियर वाइज कैसा है कुंभ राशि। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। टीम वर्क नज़र आ रहा है, कोलैबोरेशन नज़र आ रहा है, अप्रिसिएशन नज़र आ रही है, आप गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी प्लानिंग जो है डिस्कस हो रही है किसी तरीके की। कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है जैसे एक्सपेंशन ग्रोथ होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हो, उसकी वजह से और ग्रोथ एक्सपेंशन आ रहा है। किसी तरीके की एग्जीबिशन नज़र आ रही है, लोगों को आपका काम समझ में आ रहा है, अप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आ रही है। आपका जो जो आपने एक रोड मैप बना रखा है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं। देन वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ट्स। पेज ऑफ वॉन्ट्स इज़ लाइक रेस्टलेस एनर्जी, एक्साइटमेंट की एनर्जी कि हाँ ये काम बन गया, इसको इस तरीके से करना था, वो उस तरीके से हो गया। ठीक है, एक कहीं ना कहीं बच्चों वाली एनर्जी, प्लेफुलनेस की एनर्जी। जब बच्चों को रिजल्ट आते हैं और अच्छा रिजल्ट आता है तो बच्चे खुश होते हैं ना, ऐसे ही आपका कोई काम हो रहा है जिस काम को जब आप करोगे तो वो काम बन जाएगा आपका, और आप बहुत हैप्पी होने वाले हो। कुछ लोगों के लिए कोई नई जॉब लग सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई पार्टनरशिप, जैसे होता है ना कि पार्टनरशिप में कोई आ जाए, कोलैबोरेशन में कोई आ जाए, इस तरीके से कुछ काम बन सकते हैं। एंड यू आर रेडी टू गो फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप अपने आप को बहुत चिल पिल रख रहे हैं, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ भरे हुए हैं आप, जिसपे आप हो सकता है इस हफ्ते गौर भी करें कि हाँ मेरा ये क्रिएटिव आइडिया है और मुझे इस पे काम करना है। ठीक है, आप अपने इनर चाइल्ड को भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे होता है ना बचपन में हमें लगता है हम ये करेंगे, बड़े हो गए हमें वो बनना है, बड़े हो के हमें ये करना है, तो आप उसकी भी सुनने वाले हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक
एक्साइटमेंट, नई ऊर्जा, बिल्कुल नया कोई काम शुरू करना, कोई नॉलेज गेन करना, स्पेशली करियर रिगार्डिंग कुछ नई नई नॉलेज गेन करना, ठीक है। टू ऑफ कप से यस, लॉयल्टी नज़र आ रही है, आपके लिए कंपेटेबल जो है पार्टनरशिप्स नज़र आ रही है, कोई ना कोई बॉन्ड साइन होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके वर्क प्लेस पर ही कोई नया इंसान है, जो वर्क प्लेस पर ही कोई इंसान है जिसके साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके जो आसपास के कॉलीग्स हैं, जो वर्क प्लेस पर जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, वो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। विद द टू ऑफ कप्स मुझे बहुत 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 जस्टिस की एनर्जी नज़र आ रही है। टू ऑफ कप्स के साथ कहीं न कहीं आप अपना तो अपनी नीड का तो ध्यान रखोगे ही। मान लो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपके फील्ड आपके साथ 10 लोग और भी काम करते हैं, तो आप उनके लिए एक जैसे बॉस की तरह हैं, तो आप सिर्फ अपना ध्यान नहीं रख रहे हो कि मेरी ये नीड है, नहीं, आप उनकी नीड का भी ध्यान रख रहे हो। तो ये मैंने कहा ना, बहुत प्रोटेक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हो आप, बहुत ज़्यादा आप अ, सँभालने वाले एक है ना, एक वो मैनली एनर्जी में आप आ रहे हो, ठीक है। विद द टू ऑफ कप्स येस, मुझे यहाँ पर आइडियाज़ भी जो है ना, मतलब ऐसा होता है ना कि बस मैं ही सही हूँ, नहीं, सामने वाले को भी आप समझ रहे हो कि सामने वाले के आइडियाज़ भी हम अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, जिसकी वजह से अच्छी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक्वेरियस आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? एक्वेरियस आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? बट मुझे जॉब वगैरह का बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है इस हफ्ते में, नई जॉब लग सकती है, कोई नई आपकी कोलैबोरेशन वगैरह दिख रही है। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं कुंभ राशि? फाइनेंसेस वाइज वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल। जितना आप काम कर रहे हैं उसका सही अमाउंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए कहीं कुछ पैसे रख कर आप भूल गए थे, वो मिल सकते हैं। किसी को पैसा लैंड किया था, वो वापस मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई लोन पास करवा रहे हो, वो हो सकता है। विद द 6 ऑफ पेंटिकल किसी जगह पर आपका ध्यान नहीं था कि वहाँ से आपने पैसा लेना है या वहाँ से आपको पैसा आ सकता है, वहाँ ध्यान चला जाएगा आपका, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है। आने वाले हफ्ते में जितना आप काम कर रहे हो ना, तो आपको ये नहीं रहेगा मैंने इतना काम किया तो मुझे उतना पैसा नहीं मिला, नहीं, जितना आप कर रहे हो अपना, चाहे फ्रीलांस है, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, जितना आप अपनी तरफ से एफर्ट्स दे रहे हो उतना आपको अर्निंग आती हुई नजर आ रही है, ओके। कहीं से हेल्प सपोर्ट की जरूरत होगी तो वो हेल्प सपोर्ट भी आ जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? कुंभ राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है? कुंभ राशि स्टूडेंट्स वी हैव 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स इज लाइक जैसे पेरेंट्स आपको समझा रहे हैं, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आपके लिए ये सही है, वो सही है, ठीक है। मैंने अभी आपको फोक इन द रोड में भी बताया, तो उनकी उनके अकॉर्डिंग आप चलने की कोशिश कर सकते हैं, ये एनर्जी है। फोक इन द रोड 6 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि कुछ आपके पास्ट के कलीग्स, सॉरी क्लासमेट्स हैं, कोई फ्रेंड है, उन वो आपको विजिट कर सकते हैं। अगर आप अपनी सिटी से दूर रह रहे हैं, अपनी कंट्री से दूर रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको मिलने आ सकते हैं या आप उनसे मिलने जा रहे हैं, कुछ ऐसी ऊर्जा दिख रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं सपोर्ट यहाँ पर भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, टीचर का, पेरेंट्स का, ओके। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है आपके लिए कुंभ राशि? हेल्थ वाइज कैसा है आने वाला हफ्ता? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, पास्ट लाइफ में भी जो पढ़े हो ना, जो आपने पढ़ा है पास्ट लाइफ में, वही आप इस लाइफ टाइम में भी ऑप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। आने वाला हफ्ता आपके लिए हेल्थ कैसी है कुंभ राशि? हेल्थ वाइज वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हेल्थ वाइज इज लाइक जैसे आपको पता है चीज़ों के बारे में, आपको पता है क्या कट ऑफ करना है, मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, किस तरीके से बड़े डिसीजंस बनाने के लिए आपको बहुत लोगों का शोर नहीं सुनना है। जितना हो सकता है आप अपने मेंटल पीस का ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए, मैं जैसे मैंने कोल्ड एनर्जी की मैं बात बोलूँ, तो हो सकता है कोल्ड हो सकता है आपको इस हफ्ते में, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। माइंड कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा भागेगा दौड़ेगा इधर उधर, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड चेक करते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा रहे? मुझे बहुत ज़्यादा आप डिसिप्लिन में नजर आ रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नजर आ रहे हो अपने साथ कि भाई ये रूटीन फॉलो करना है तो फॉलो करना है, ठीक है। आने वाले हफ्ते में हो सकता है किसी डेंटिस्ट वगैरह के पास भी आप जा रहे हैं। आने वाला हफ्ता पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है कुंभ राशि? कुंभ राशि वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल। पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, हो सकता है फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, फैमिली को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं रिश्ता। कुछ लोगों के लिए 10 ऑफ पेंटिकल के साथ ये कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। देन वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये फ्यूचर का बहुत सोचते हुए नजर आ रहे हैं, फ्यूचर के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये एक्सपेंशन ग्रोथ के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं इस रिश्ते के लिए। कहीं ना कहीं इनको अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, इनको अब आगे प्लान करना है आपके और अपने रिश्ते के बारे में। इस इंसान का कॉन्टैक्ट मुझे नहीं लग रहा अभी आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपोजिट हैं, बहुत लोग हैं जो अपोजिट टीम में है और इनको आपकी तरफ आने नहीं दे रहे हैं। ये सिचुएशंस हो सकती हैं, ये काम हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, बट बहुत सारी चीज़ें इनको अभी रोकती हैं, जबकि ये कोशिश पूरी कर रहे हैं आपके लिए स्टैंड लेने के लिए या आपकी तरफ आने के लिए, ओके। आने वाला हफ्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले हफ्ते के बाद ऐसा हो सकता है कि इनका कॉन्टैक्ट मैसेज आ जाए, क्योंकि मुझे बहुत डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है।
सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? कुंभ राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? कुंभ राशि सिंगल्स, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, समवन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, कोई ना कोई जरूर आ रहा है जो बहुत ही हैप्पी वाइब के साथ आ रहा है, एक्साइटमेंट के साथ आता हुआ नजर आ रहा है, जो इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहा है, जो आपको चाहता है कि भाई आप उसके साथ अभी ओपन माइंडेड रिश्ता निभाएं, फ्लर्ट करें, आप वो आपके साथ फ्लर्ट कर पाएं। नाइट ऑफ वॉन्ड से आप, अब मैं ये कहूँगी अभी बहुत जल्दी रिलाय मत करना, क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है जितना हो सकता है आप फ्यूचर में हो जाएं। ठीक है, आने वाले हफ्ते में आपके लिए गाइडेंस क्या है? कुंभ राशि, गाइडेंस आपके लिए क्या है कुंभ राशि आने वाले हफ्ते में? गाइडेंस पार्ट, वी हैव स्ट्रेस। देखो यहाँ पर भी बंदर ही है जो स्ट्रेस दे रहा है। ओ माय गॉड, तो ये बंदर वाले, बंदर जैसे लोग हैं आपके आसपास, थोड़ा ध्यान रखें। हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, चाहे ये ऑफिस है चाहे ये आपका घर है। सबके ऊपर ट्रस्ट करके, सबके स्ट्रेस को अपने ऊपर ऐसे, है ना, कि उनके चक्कर में अपना ही स्ट्रेस, अपने ही आपको इतना बर्न आउट कर लो, इतना ज़्यादा आप अपने आप को फायरी बना लो कि तबियत आप ही खराब हुई पड़ी हो। मत करना, अपना ध्यान रखना। ठीक है, टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।